हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा डीबीएमएस चैप्टर में एसक्यूएल कमांड को देख रहे थे, जिसमें कि आज हम डिलीट कीवर्ड को देखेंगे। तो डिलीट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। यूज टू डिलीट रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी किसी भी टेबल के अंदर अगर आप रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज करेंगे, डिलीट कीवर्ड का। लेकिन इसके कुछ कंडीशन है। डिलीट हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए सिंटेक्स लिखा हुआ आपका डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, जिसमें कि अगर स्पेसिफिक अगर आप रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं तो एक और आप कमांड यूज करेंगे वेयर का। तो वेयर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वेयर क्या किया जाता है, कंडीशन डालने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं तो वेयर कमांड का यूज करेंगे, साथ ही साथ कॉलम नेम और वैल्यू। इसमें आपको एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो भी हम लोग कॉलम नेम को डालेंगे वो यूनिक होना चाहिए। जैसे कोई भी हमारा, जैसे रोल नंबर अगर आपका क्या है 163 है, तो 163 रिकॉर्ड आपका और दूसरे में रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी को आप बोलते हैं यूनिक। तो हम लोग देखते हैं क्या कि एक हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे कि क्लास 12th वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना है। इस टेबल से आपको डाटा को हटाना है। तो क्या लिखे हम लोग, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 12। जैसे ही इस कमांड को हम लोग रन करवाते हैं तो वो 12th वाला जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक ही 12th वाला था वो डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या देखें यहाँ पे, इस टेबल से आप स्टूडेंट टेबल से आपका 12th वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है, 12th सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ था तभी डिलीट हुआ। अगर वो रिपीट होता तो वो कंफ्यूज हो जाता और एरर बताता आपका। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा वेयर क्लाउज में आप क्या करिएगा, हमेशा यूनिक कॉलम का वैल्यू डालिएगा। एंड हमारा जो सेकेंड कंडीशन है डिलीट का, अगर हम सारा का सारा रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, लिखा हुआ है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। सिर्फ क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। इसमें वेयर क्लाउज का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि ये स्टूडेंट टेबल में से सारे डाटा को यानी सारे रिकॉर्ड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो जैसे ही हम इस कमांड को रन करवाएंगे तो वो स्टूडेंट से सारे के सारे रिकॉर्ड को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो नेक्स्ट है हमारा अपडेट कीवर्ड। तो अपडेट का मतलब होता है किसी भी बने हुए टेबल में जिसके अंदर हम लोग डाटा को डाल चुके हैं, अगर कोई डाटा को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल में एक टेबल बना हुआ है हमारा EMP नाम का। तो इस EMP नाम में जैसे कि मुकेश है, मुकेश का नाम अगर हम चेंज करना चाहते हैं राकेश में, या जैसे कि क्लास हमारा 12 है, 12 का अगर हम लोग क्लास को 9 में चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग अपडेट कीवर्ड का यूज करेंगे। हम लोग इसमें एक समझने की कोशिश ये करेंगे कि इसमें आप देखते हैं कि अगर क्लास हमारा 12 है, ये भी 12 में है, अगर हम चेंज कर रहे हैं क्लास को 12 को 9 में, तो हमको ध्यान देना है कि उसमें एक कंडीशन जरूर डालना पड़ेगा कि ये किसका होगा, यानी कि इसका या इसका। तो हम लोग इसमें कंडीशन डालेंगे, जैसे कि रोल नंबर 169 वाला क्या ही क्लास 12 से चेंज होगा 9 में। तो किस तरह से इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स लिखा हुआ अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम का नाम वैल्यू वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू। दैट मींस कि हम कोई भी टेबल को अपडेट कर रहे हैं तो उसमें जो भी वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे उसमें हम किस में लिखेंगे, सेट में, और जो कंडीशन हमको डालना है वो किस में लिखेंगे, वेयर में। जैसे कि हम जस्ट बोले कि क्लास 12 को हम 9 में चेंज करना चाहते हैं, लेकिन किसका, तो जिसका भी रोल नंबर क्या हो मेरा 169 हो। तो कैसे लिखेंगे इसका, तो अपडेट टेबल का नाम हमारा क्या है, EMP सेट, क्या हम लोग चेंज करना चाहते हैं, क्लास,
9। ठीक है, कंडीशन हम क्या डाल रहे हैं, वेयर जिसका हमारा रोल नंबर क्या हो 169 सेमीकोलन। तो क्या देखे हम लोग, क्लास को चेंज कर रहे हैं 9 में, जिसका भी रोल नंबर मेरा क्या हो 169। जो चेंज करने वाला वो कहां लिखा है, सेट में, और कंडीशन हम लोग किसमें लिखे, वेयर में लिखे। तो 169 वाले में जिसका क्लास 12 था, अब चेंज होकर के क्या हो जाएगा हमारा 9। तो इस तरह से हम लोग अपडेट टेबल का यूज करते हैं। थैंक यू।